जय श्री कृष्णा। आप सभी महानुभावों को श्रीमद् भागवत कथा सुनने का स्वागत है। आज का कथा है राजसू यज्ञ की पूर्ति और दुर्योधन का अपमान। सो हे परीक्षित, धैर्य पूर्वक इस कथा को सुनिए। एक समय की बात है कि आपके पितामह राजसू यज्ञ किए। उस राजसू यज्ञ में बहुत बड़ा यज्ञ, वैसा यज्ञ कभी हुआ ही नहीं था। वैसे यज्ञ आपके पिता युधिष्ठिर किए, जिसमें रसोइया का काम भीम को सौंपा गया था, दान देने का कार्य कर्ण को था, धन लुटाने का काम दुर्योधन को किया गया था, अर्जुन को चारों क्षेत्रों की रक्षा के कार्य सौंपा गया था, सहदेव जी के यज्ञ के भाग्य सामग्री को पहुंचाने का काम में सौंपा गया था। स्वयं भगवान कृष्ण लोगों के पैर धोने का काम करते थे। यह इस तरह का सबको भाग्य बांटा गया था और सब लोग बड़े उचित ढंग से सारे लोग कार्य कर रहे थे। यहां तक कि जब इंद्रप्रस्थ का यज्ञ होना शुरू हुआ तो द्वारिका की सारी महिलाएं, सभी लोग आए थे। सो हे परीक्षित, जब यज्ञ होता है तो भांति भांति की खुशी लोग बांटते हैं। कभी कभी लोग आपस में रंग अबीर गुलाल भी खुशी के मारे फेंकते हैं एक दूसरे पर। इसी तरह से जब यज्ञ होने लगा तो यज्ञ में भांति भांति से खुश लोग होने लगे, इसलिए कि ममेरे फुफेरे सब भाई लोग थे और उनकी पत्नियां भी थी, तो सब एक दूसरे पर गुलाल फेंक रहे थे। सब लोग बड़े आनंदित हुए और यज्ञ में स्वयं युधिष्ठिर रेशमी वस्त्र पहन के और माता और द्रौपदी के साथ रथ पर रत्न जड़ित रथ पर बैठ के और गंगा स्नान के लिए गए। आज भी होता है, जब यज्ञ होता है तो जल भरने का प्रक्रिया है, सब लोग जाते हैं और जल भरा जाता है। इस तरह का जब कार्यक्रम चला तो ढोल नगारा सहनाइयाँ भेरू बजने लगी। यहाँ तक कि इस सुंदर लीला को देखने के लिए स्वयं आकाश मार्ग से नाग किन्नर गंधर्व यक्ष समस्त देवांगना और आकाश मार्ग से अपने अपने विमानों पर बैठ के देख रहे थे लोग। और कुछ लोग प्रसन्न हो के देवता पुष्प की वर्षा कर रहे थे कि धन्य हो इस यज्ञ, ये इंद्रप्रस्थ का यज्ञ का सब लोग धन्यवाद कर रहे थे। अब यह यज्ञ हो रहा था, यज्ञ में सब लोग प्रसन्न थे, लेकिन मैं दानव के द्वारा रचित यह इंद्रप्रस्थ को बहुत दिव्य इंद्रप्रस्थ था। अब वहाँ सभी लोग आराम से घूम रहे थे और एक दिन उसी में युधिष्ठिर अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ राज सिंहासन में बैठे थे और सभी राजा लोग वहीं बैठे थे। क्योंकि उत्सव था इंद्रप्रस्थ का और उसमें दुर्योधन भी अपने भाइयों के सहित 100 भाइयों के साथ गया, दरबार में गया तो उसको डाह बहुत हो गया। वह इंद्रप्रस्थ का जब यज्ञ देखा और तो उसको बड़ा डाह हुआ। भगवान कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन बड़ा डाह करेगा, तो इसको धन लुटाने काम में लगा दिए।
इसलिए कि दुर्योधन को इस बात का पता ही नहीं था कि जो मैं करूँगा सीधे उसके विपरीत होगा। इसलिए कि उसका जो है हस्तरेखा जो है सीधे जो है दाएं हस्तरेखा से बायां हस्तरेखा हाथ उसका बड़ा था, यानी दायां हाथ उसका बाएं हाथ से छोटा था। वह यह बार बार यही जानता था कि मैं जो करूँगा वही होगा, लेकिन उसका हस्तरेखा यह साबित करता था कि जो ये करेगा उसके विपरीत कार्य होगा, यानी जो चाहेगा वह नहीं होगा या जो यह नहीं चाहेगा वही होगा। तो यह क्रोधित हो करके पूरा दान बांटता था। जल्दी उसको लगता था कि इंद्रप्रस्थ को तत्काल हम समाप्त कर दें, इतना धन बांट दें कि इंद्रप्रस्थ में कुछ रह ही नहीं जाए। कर्ण भी इसी भाव से दान करता था कि इतना दान कर दें कि इंद्रप्रस्थ में जो है कुछ रह ही नहीं जाए। लेकिन तो वह सब ये दोनों नहीं जानते थे सब कि मेरे जो हम लोग जो चाहेंगे उसके विपरीत कार्य होगा। अब जो है जितना ही दान करता था उसके दुना जो है इंद्रप्रस्थ में धन आ जाता था। सो एक दिन जब यह यज्ञ जो है पूर्ण हो जाने के बाद बड़े आनंद मनाया जा रहा था, लोगों को दान दिया गया, रेशमी वस्त्र दिया गया, समस्त ब्राह्मणों को जो है धन से सम्मानित किया गया, पुष्पमाला से जो है सुशोभित करके इतर गुलाल जो है का जो है उन पर बारिश किया गया। इस तरह से विदाई करने के उपरांत सब लोग एक दिन जो है अब इनका राज्याभिषेक हुआ, और राज्याभिषेक के बाद पहले दिन जो है धर्मराज जो है युधिष्ठिर अपने राज सिंहासन पर बैठे और द्रौपदी भी बगल में बैठी। तो राज्यसभा का नियम होता है सब लोग राजा को बधाई देते हैं। जब बधाई इस समय जब आया तो दुर्योधन भी गया। तो दुर्योधन जो है देखा कि मैं दानव का बनाया हुआ वह दिव्य भवन माया का, जल के स्थान पर थल और थल के स्थान पर जल, इसका भेद वह नहीं कर पाया। उसको लगा कि जहाँ जल है वह जल को जल समझा, लेकिन यहाँ बना था कि जल के स्थान पर थल था। तो जब यह जल के स्थान पर पैर रखता था, कपड़ा समेट करके ऊपर करके जल वाले स्थान पर पैर रखता था तो वह पानी था ही नहीं वहाँ। लेकिन जब वह आगे बढ़ा और सोचा कि यहाँ जो है जल नहीं है, थल जैसे दिखाई पड़ रहा है, उसमें जो है वह जब पैर पकड़ता है रखता है तो वह गिर गया और उसके सारे वस्त्र भीग गए। कर्ण वगैरह सार जो है उठाए उसको, और यह बात देख के द्रौपदी को हंसी आ गई। या द्रौपदी ही नहीं, इंद्रप्रस्थ की समस्त रानियों को हंसी आ गया। तो सब लोग हंसी रोक लिए, लेकिन द्रौपदी कही कि ये अंधा का पुत्र जो है ना, इसके पिता अंधे हैं, तो ये अंधा का पुत्र है इसलिए इसके अंदर भी तो अंधे का गुण होगा, ये भी अंधा है, इसको दिखाई नहीं देता है। सो द्रौपदी की इस बात को वह व्यंग जो है वह उसके हृदय में बैठ गया, बड़ा दुखी हुआ। सो हे परीक्षित, यह जो है आपके दादाजी परदादा जो है बड़े उसको जो है सम्मानित किए, लेकिन फिर भी उसके मन में यह मैल रहा। सो परीक्षित अब वह जो है बार बार उसको यही खटकता था कि इंद्रप्रस्थ मुझे चाहिए, मैं इंद्रप्रस्थ का महाराजा मैं बनूंगा। और यह के मन में से जो है यह बैर नहीं गया। सो हे परीक्षित, यह जो है जीव जब जो है के अंदर अहंकार आ जाता है, लालच आ जाता है, तो वह उसे नरक की तरफ ले जाता है। तो जीव को अहंकार नहीं करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।